नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का जीके का सेट नंबर 8 आ चुका है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष, यहाँ पर खाली स्थान है, का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। कितने रुपए, यहाँ पर पूछा गया कितने रुपए दोस्तों जो है भुगतान करने के लिए सहमत हुई। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध जो है, अब समय समय सब चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो 26 लाख रुपए देने के लिए जो है स्वीकार किया। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात ये याद रखेंगे कि जो बक्सर का युद्ध के बाद दोस्तों जो है, जो 1765 में क्लाइव ने मुगल शाह जो शाह आलम जो द्वितीय थे, इनके साथ दोस्तों इलाहाबाद की संधि किया, ठीक है। संधि के अनुसार क्या हुआ, संधि के अनुसार दोस्तों मुगल बादशाह ने बंगाल, वेस्ट मतलब आप सीधे लिख लिए बंगाल, ठीक है। उसके बाद आपका जो है बंगाल हो गया, बिहार हो गया और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों की दीवानी कंपनी को सौंप दिया। किसको? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इन्होंने इलाहाबाद की संधि के अनुसार क्या किया, यहाँ पर दोस्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी था ये सौंप दिया, ठीक है, कंपनी को सौंप दिया। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मणिकपुर, जो अवध के नवाब हैं उनसे कड़ा, अवध के नवाब से कड़ा और दोस्तों जो है मानिकपुर या मणिकपुर, ठीक है, मानिकपुर छीनकर मुगल सम्राट को दे दिया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसी में दोस्तों जो है कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक दिस्तों जो है कितना देना स्वीकार किया है, तो याद रखिएगा बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए दोस्तों जो है का भुगतान करने के लिए जो है स्वीकार किया। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान दोस्तों मैसूर ये सब नाम है, तो मैसूर का शासक था। ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित था, ठीक है। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। किसको? श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ दोस्तों जो है एक क्लब की स्थापना किया जिसका नाम था जैकोबीन क्लब। क्या नाम था? जैकोबीन क्लब की स्थापना किया। साथ ही साथ अपनी राजधानी जो है फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री का प्रतीक जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ठीक है। क्या बोल रहा है? साथ ही राजधानी में मतलब फ्रांस और मैसूर का दोस्तों मैत्री का प्रतीक जो है स्वतंत्रता वृक्ष, इसको लगाया। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता प्राप्त जो है करने के लिए आधुनिक जो है रीति से दूतावासों की भी स्थापना किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह दोस्तों 1857, इसी को कहते हैं सिपाही विद्रोह, ठीक है। 1857 का विद्रोह को दोस्तों प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसे सैनिक विद्रोह, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह एक जो है सशस्त्र विद्रोह था। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति था। अगर बात करेंगे दोस्तों, तथा पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज के जो है प्रत्यक्ष शासन के आरंभ से ये हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसी को सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह या फिर सशस्त्र विद्रोह भी कहते हैं, याद रखिएगा। स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता जो है विद्रोह भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है या उत्तर प्रदेश में होता है? तो मैंने आपको बताया था, ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर बात करें तो 25 से लेकर 40 है, लगभग 25 से लेकर 40%।
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाला जो ऑप्शन है यही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, लगभग बात करें 25 से लेकर 40% तक ये रहता है। उत्तर प्रदेश में पैदा दोस्तों ये करता है जितना आपका भारत का है, ठीक है। वर्ष अगर बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिएगा। वर्ष अगर बात करेंगे 2020-21 में फोर्थ जो है एई के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो है लगभग 44.5% दोस्तों जो है। महाराष्ट्र में बात करें जाए तो महाराष्ट्र का भी देख लीजिएगा, महाराष्ट्र का आपका हो जाएगा 25.45% एवं कर्नाटक में याद रखिएगा, कर्नाटक में दोस्तों जो है 10.54% दोस्तों जो है गन्ना उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो आमों का दोस्तों जो है अग्रणी जो राज्य हैं उनमें आपका दोस्तों जो है 5 राज्यों में जो आपका आ जाएगा यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि आपके यहाँ पर हैं। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन में बात किया जाए तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे ललित किसकी एक उत्तम किस्म है। ललित दोस्तों जो है ये अमरूद की किस्म है, किसकी, अमरूद की है, याद रखिएगा अमरूद की किस्म है। और इनकी अन्य भी अमरूद के और भी किस्में हैं, जैसे कि आपका इलाहाबादी सफ़ेदा या फिर सरदार लखनऊ, उसको लखनऊ जो है क्या 49 भी कहते हैं सरदार को, इलाहाबादी सुरखा भी होता है, श्वेता आदि जो है इसकी किस्म है अमरूद के। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री खालिस्तान है बीमा योजना शुरू की गई। कौन सी बीमा योजना शुरू किया गया किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए? 13 जनवरी जो है 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कौन सा, फसल बीमा योजना शुरू किया गया। याद रखिए कब किया गया, 13 जनवरी, कब, 13 जनवरी 16 में 2016 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल के लिए, खरीफ के लिए 2% जो है प्रीमियम और रबी के लिए जो है 1.5% यानी 1.5% प्रीमियम की भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। ये भुगतान वाला भी याद रखिएगा, हो सके तो आ जाए एग्जाम में, समय भी याद रखेंगे 13 जनवरी 2016। नेक्स्ट बात करेंगे समानतया किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत होता है। तो याद रखिएगा समानतया दोस्तों जो है किसान क्रेडिट कार्ड अगर बात करेंगे वित्तीय वर्ष जो है 98 से 99 में के जो है केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों जो है किसानों की साख संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया गया। कब किया गया था, 98-99 याद रखिएगा। इस योजना का जो उद्देश्य है किसानों को दोस्तों जो है जो किसानों की अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं इनको पूर्ति करना, ठीक है, तीनों अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों याद रखिएगा, मतलब की बात करेंगे RRB जिसका आपका फॉर्म भी आता है, लघु वित्त बैंकों और सहकारी, ठीक है, लघु वित्त बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा निर्गत किया जाता है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो है ऑप्शंस में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है नाबार्ड करेंगे, कौन सा, नाबार्ड करेंगे, याद रखिएगा। नाबार्ड दोस्तों के अंतर्गत ही आपका जो है ग्रामीण बैंक इत्यादि आते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे, समय भी याद रखिएगा किसान क्रेडिट कार्ड का 98-99। नेक्स्ट बात करेंगे मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील जो योजना है या प्रोग्राम है के अंतर्गत मध्याह्न भोजन को भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए। ये पूछा जा रहा है। मिड डे मील में जो भोजन दिया जाता है स्कूलों में आप देखे होंगे, तो दोस्तों इसमें जांच पड़ताल जो है कितने समय में ये होते रहना चाहिए।
तो भारत सरकार का ये सब आप याद रखेंगे मंत्रालय भी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन सा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु एक विस्तृत एवं स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मध्याह्न भोजन को पकाने, परोसने, उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दोस्तों क्या होनी चाहिए? रोज होना चाहिए। यानी अगर बात करेंगे ऑप्शन में तो दैनिक दिया हुआ है, दैनिक, तो सी यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, गति जो कुछ समय के बाद खुद ही दोहराती है उसे क्या कहेंगे? उसे कौन सी गति कहा जाता है? तो दोस्तों जो है अपने आप को फिर से जो है दोहराएगी, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों ये लोलक में होता है, मतलब वह गति जिसमें कोई वस्तु अथवा जो लोलक है एक निश्चित बिंदु को एक निश्चित अंतराल में एवं पथ पर अपनी गति को दोहराता है, तो उसको जो कहते हैं दोलनशील, या फिर आवृत्ति भी आ सकता है, या फिर आ जाए आपका, याद रखिएगा आवधिक, आवधिक याद रखेंगे, आवधिक भी इसी को कहते हैं। दोलन भी आ जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा दोलनशील, दोलनशील, तो याद रखिएगा आवधिक राइट आंसर होगा यहां पर। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो अधिकतर लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहां पर BARC कहां स्थित है? इसका फुल फॉर्म याद रखिए, भाभा, A से एटॉमिक, R से रिसर्च और C से सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ये, ठीक है। ये कहां पर है? ये आपका मुंबई, ट्राम्बे, कहां हो जाएगा? महाराष्ट्र। बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयी अनुसंधान केंद्र है। याद रखिएगा मुंबई, ट्राम्बे। नेक्स्ट बात करेंगे, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है। तो विद्युत चुंबक दोस्तों जो है किससे बनता है पूछा जा रहा है, तो ये दोस्तों जो है नरम लोहे की कोर से डालकर दोस्तों बनाया जाता है, और ये बनता है आपका विद्युत चुंबक दोस्तों जो है एक परिनलिका, यानी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है नरम लोहे से, यानी ऑप्शंस के हिसाब से नरम लोहा, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, विद्युत चुंबक दोस्तों जो है का निर्माण जो है एक परिनलिका यानी कि सोलेनॉइड में गर्म जो है नरम लोहे को दोस्तों जो क्या करेंगे, नरम लोहे की कोर यानी CORE कोर डालकर दोस्तों करते हैं। याद रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। विद्युत चुंबक की बात की गई है, ठीक है, कोबाल्ट मत मार दीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश M फातिमा बीबी थी। कौन थी? M फातिमा बीबी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। M फातिमा बीबी, ठीक है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन में आपका लीला सेठ दिया है, यहां पर देखिए किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश यानी हिमाचल प्रदेश की बनी थी। याद रखिएगा पूछा जा रहा है हिमाचल प्रदेश की बनी थी कौन? ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ दे उच्चतम न्यायालय की, ये दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। ये दोस्तों आपका हाई कोर्ट की बात हो रही है, राज्य की पूछा जा रहा है, ठीक है। या फिर कहते किसी भी न्यायालय की, अगर बोल दे किसी न्यायालय की या किसी उच्च न्यायालय की, तो आप याद रखेंगे उच्च न्यायालय की जब बात करेगा हाई कोर्ट की, तो लीला सेठ याद रखिएगा। और ये बनी है आपके मुख्य न्यायाधीश कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की, तो फातिमा बीबी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राज्यपाल का संविधान का अनुच्छेद याद रखेंगे 155 अनुच्छेद है 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा
की जाती है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो दोस्तों है 5 वर्ष, 5 वर्ष। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत है। सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खाली स्थान है, यहाँ पर कुछ फील होगा। को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, किसको होती है? ध्यान से सुनेंगे, किसको दोस्तों जो है विधानसभा, विधानसभा की बात हो रही है। अनुच्छेद बात करेंगे 174 के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार संविधान सभा का सत्र आहूत या फिर कहा जाए सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति जो होता है, वही अभी बात हमने किया राज्यपाल में, राज्यपाल में दोस्तों जो है निहित होती है। तो यहां पर देखेंगे ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से अधिक का अंतर भी नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा किस चीज़ के लिए ये बात कर रहा है, किसी भी सत्र के अंतिम बैठक और आगामी सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा के प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और जो है सत्र का अंतिम बैठक जो है राष्ट्रगीत से समाप्त होती है। अब कई लोग का राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे किसने रचना किया था राष्ट्रगीत का और राष्ट्रगान का। ठीक है, देखते हैं किसको किसको याद है। नेक्स्ट बात करेंगे, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से राष्ट्रीय जो है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का जो है शुभारंभ किया है? पूछा जा रहा आपसे, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? ये जो आपका शुभारंभ हुआ है वो एमपी का, मध्य प्रदेश का शहडोल जिला है, शहडोल जिला, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों जो है राष्ट्रीय सिकल आपका सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ हुआ है और जुलाई 2023 का करंट है ये। इस मिशन को देश के 17 दोस्तों जो है उच्च केंद्रीय राज्यों के 278 जिले, 278 डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों कार्यान्वित किया जाएगा। इस मिशन के तहत 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कहाँ? शहडोल, एमपी। नेक्स्ट बात करेंगे, जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, सतत विकास का समाधान नेटवर्क है ये। ध्यान सुनिए, जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो दोस्तों UNSDSN से दोस्तों जो है जारी जो सतत विकास रिपोर्ट है, इसमें 2023 वाले में 166 पूरे देश थे। देशों में जो भारत का स्थान है वो 112वां है। याद रखिएगा 112वां स्थान मिला है, प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर स्वीडन है। फिनलैंड जो है फर्स्ट है और दूसरे स्थान पर स्वीडन है, सूडान। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर, जुलाई 2023 में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आने की पूरी संभावना। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जुलाई 2023 में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया है? तो इसका जो नाम है कृपाण, क्या नाम है? INS कृपाण को दोस्तों क्या किया गया है? जुलाई 2023 का करंट है ये, उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया है। यह युद्धपोत जो है वो 90 मीटर, कितना? 90 मीटर दोस्तों लंबा है और चौड़ा कितना है? 10.45 मीटर चौड़ा है।
इसकी अधिकतम जो है मालवाहक क्षमता जो है 1450 टन है, याद रखिएगा 1450 टन है। तो राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कथन है एक, क्या है, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, ये किसके साथ संबंध है, मतलब किससे रिलेटेड ये चीज है। तो ये दोस्तों जो है आपका सितंबर 2023 में नई दिल्ली में भारत में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन की थीम थी, क्या थीम थी, सितंबर का करंट है, सितंबर 2023 का, याद रखिएगा। G20 का थीम था, क्या थीम था, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ठीक है। भारत ने 1 दिसंबर, ये भी याद रखिएगा, 1 दिसंबर 2022 को नवीन विचारों को अपनाते हुए वसुधैव कुटुंबकम, यानी वही वाली बात, वसुधैव कुटुंबकम मतलब आपका एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य विषय के साथ G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। यह अध्यक्षता दोस्तों जो है आपका यहाँ पर अध्यक्षता 30 नवंबर 2023 तक भारत का में दोस्तों पास रहेगी। यह अध्यक्षता जो है 30 नवंबर, कब तक, 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास थी, यानी कि अब खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर आपका G20 का है ये, याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम वाला। नेक्स्ट देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, 8 नंबर सेट का, भारत का पहला जो है टेबल स्टे पूछा जा रहा है आपसे, भारत का पहला जो है टेबल स्टे रेल पुल किस जो है राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया भारत का पहला जो है टेबल स्टे पुल, ये जम्मू और कश्मीर में दोस्तों बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के इसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर, क्या नाम है, अंजी नदी पर दोस्तों ये बनाया गया है। रियासी जिले, क्या जिला का नाम है, रियासी जिले में स्थित दोस्तों यह पुल जो है उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक की परियोजना का एक हिस्सा है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये सेट नंबर आपका जो है 8 था जीके का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।